जो मंत्री हफ्तों से सीना तानकर कह रहे थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ और मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, आखिरकार कल शाम 25 जुलाई को उन्होंने घुटने टेक दिए। जी हां, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पत्ता साफ हो चुका है। देश के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब छात्रों और युवाओं के एक ऐसे आंदोलन ने, जिसे शुरुआत में मजाक समझा गया, उसने सीधे कैबिनेट के सबसे पावरफुल मंत्रियों में से एक की कुर्सी छीन ली। लेकिन क्या यह सिर्फ एक इस्तीफा है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सियासी खेल है? और सबसे बड़ा सवाल, अब देश की इस धधकती हुई शिक्षा व्यवस्था की कमान किसके हाथों में सौंपी गई है? अगले 10 मिनट में हम इस पूरे घटनाक्रम की वो इनसाइड स्टोरी डिकोड करेंगे जो टीवी मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है। अगर आप भी देश की इस सबसे बड़ी खबर का सच पूरी निष्पक्षता के साथ जानना चाहते हैं तो अभी न्यूज भारत को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और हां, इस वीडियो को तुरंत लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि आज बात आपके भविष्य की है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आखिरी का ट्विस्ट आपको पूरी तरह हैरान कर देगा। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि बात इस इस्तीफे तक पहुंची कैसे। कहानी शुरू होती है नीट यूजी परीक्षा में हुई भयंकर धांधली से। ग्रेस मार्क्स, एक ही सेंटर से कई टॉपर्स और पेपर लीक के आरोपों ने देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया था। धर्मेंद्र प्रधान लगातार इन आरोपों को खारिज करते रहे, लेकिन मामला तब हाथ से निकल गया जब सुप्रीम कोर्ट में हर दिन नई परतें खुलने लगी और दिल्ली का जंतर मंतर छात्रों का किला बन गया। 26 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की बिगड़ती तबीयत और अस्पताल से आई उनकी तस्वीरों ने पूरे देश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इस पूरे आंदोलन का टर्निंग पॉइंट था कॉकरोच मूवमेंट। जी हां, देश के युवाओं ने एक बेहद अनोखा और सैटारिकल तरीका अपनाया। उन्होंने खुद को कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का नाम दिया। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई और सड़कों पर युवाओं ने सरकार की नीतियों का मजाक उड़ाना शुरू किया। शुरुआत में प्रशासन ने इसे हल्के में लिया, लेकिन जब यह आंदोलन वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया तो सरकार को समझ आ गया कि युवाओं का यह गुस्सा अब काबू से बाहर है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में साफ लिखा कि वे नहीं चाहते कि राष्ट्र विरोधी ताकतें इस स्थिति का फायदा उठाएं या छात्रों का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में फंसे। यानी नैतिक जिम्मेदारी का मुखौटा पहनकर असल में राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए यह कदम उठाया गया। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार हुआ, दिल्ली के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया कि अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर तुरंत एक बड़ा फैसला लिया। मोदी कैबिनेट के सबसे तजुर्बेकार और भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया। प्रहलाद जोशी, जो पहले से ही उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे भारी भरकम मंत्रालयों को संभाल रहे हैं, अब देश की शिक्षा व्यवस्था के नए बॉसेस बन चुके हैं। प्रहलाद जोशी को सरकार का संकट मोचक माना जाता है, जो मुश्किल से मुश्किल विवादों को शांत करने में माहिर है। प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्ष को सरकार पर हमला करने का सबसे बड़ा मौका मिल गया है। विपक्ष का कहना है कि यह सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली की नाकामी की स्वीकारोक्ति है। अब सवाल यह है कि नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? पहली चुनौती, देश की सबसे बड़ी टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ढांचे को पूरी तरह बदलना और उसकी साख को वापस लाना। दूसरी चुनौती, जंतर मंतर पर बैठे छात्रों के गुस्से को शांत करना और उन्हें यह भरोसा दिलाना कि भविष्य में कोई पेपर लीक नहीं होगा। तीसरी चुनौती, आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को बिना किसी गड़बड़ी के पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित कराना। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि लोकतंत्र में जब युवा और छात्र एक सुर में आवाज उठाते हैं तो बड़ी से बड़ी सत्ता को झुकना ही पड़ता है। प्रहलाद जोशी ने कमान संभाल ली है, लेकिन क्या चेहरा बदलने से व्यवस्था बदल जाएगी? क्या नए शिक्षा मंत्री इस परीक्षा तंत्र में लगे भ्रष्टाचार के दीमक को साफ कर पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सही फैसला था और क्या प्रहलाद जोशी छात्रों को न्याय दिला पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही हर बड़ी खबर के पीछे का सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।